क्राइम की दुनिया का वर्ड मास्टर जिसके सामने अपराध फीके थे, जिसे सब कहते थे जुर्म में संगीन का काफिया है, यूपी में क्राइम का माफिया है। क्राइम वर्ड से सत्ता की किंग मेकर बनने तक की अनोखी दास्तां। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन मंत्री पद हमेशा रिजर्व रहा। पूर्वांचल का वो क्राइम माफिया जिसके सामने बड़े से बड़े बदमाश भी नतमस्तक होते थे, जिसने पूर्वांचल की स्याह दास्तां ऐसी लिखी कि सुनसान गलियों में सिर्फ खून दिखता था। पूर्वांचल की माफिया राज का ऐसा किंग जिसने कभी अपने दुश्मनों को पनपने नहीं दिया। किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए विलेन था। छोटे कद के इस बड़े बाहुबली का सियासी रसूख ऐसा था कि बड़े से बड़े सियासी दिग्गज भी हाथ जोड़ते थे, जिसका नाम था हरिशंकर तिवारी, जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं। पूर्वांचल की क्राइम माफिया से सफेद पोश बनने वाले हरिशंकर तिवारी के चर्चे यूपी से लेकर बिहार तक सुने जाते थे। ये दौर था 80 से 90 दशक का, जब पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के थाने, चौकी, चौपाल, कोर्ट कचहरी तक में कहा जाता था कि जुर्म संगीन का काफिया है, यूपी में क्राइम का माफिया है। क्राइम की दुनिया से सत्ता की किंग मेकर बनने तक की दास्तां के अगर काले सफेद पन्ने पढ़ना शुरू करिए तो एक हरिशंकर तिवारी के भीतर अलग अलग सोच के कई हरिशंकर तिवारी देखने को मिलेंगे। कहा जा सकता है कि हरिशंकर तिवारी ने जहां अपना पांव रखा वो जमीन उन्हीं की हो गई। जब तक हरिशंकर तिवारी जीवित रहे तब तक पूर्वांचल में न जाने अतीक अहमद, धनंजय सिंह, सुरेश ठाकुर, ब्रजेश सिंह से लेकर कितने माफिया डॉन जन्मे और निपटे। हरिशंकर तिवारी के ऊपर मगर किसी की छाया नहीं पड़ सकी। अगर किसी ने हरिशंकर तिवारी और उनके आपराधिक साम्राज्य की ओर झांकने की सोची तो वो ऐसा कर नहीं सका। ये कहानी है उन्हीं हरिशंकर तिवारी की जो माफिया डॉन पहले बने और बाद में सफेद पोश का चोला ओढ़ दिया ताकि कोर्ट कचहरी, थाने, चौकी के चक्करों से महफूज रह सके। कानून के शिकंजे से गर्दन महफूज रखने की पुलिस की नस कब, कहां, कौन सी और कैसे दबा कर रखनी है, हरिशंकर तिवारी इसके समझिए हेडमास्टर हो चुके थे। अब जब 90 साल की उम्र में ऐसे हरिशंकर तिवारी इस इंसानी दुनिया में नहीं रहे तो ऐसे मौके पर याद आना लाजमी है 1980 के दशक में उनकी जराइम की जिंदगी की शुरुआत के कुल पन्ने पलटकर पढ़ना। उन्हीं हरिशंकर तिवारी की जिंदगी की काले स्याह पन्ने पढ़ने की जरूरत 1980 के दशक के मध्य में, जिनके हस्तक्षेप की पूर्वांचल में सरकारी परियोजनाओं की शुरुआत होने के साथ ही बोलने लगी थी तूती। इन्हीं हरिशंकर तिवारी के खौफ का आलम सरकारी महकमों पर इस कदर था कि हरिशंकर तिवारी को किसी सरकारी विभाग के अफसर से ठेके वगैरह मांगने जाने की जरूरत तो मानो जीरो हो चुकी थी। कौन से ठेके का टेंडर कब और कैसे किस रेट पर खोलना है, ये सब हरिशंकर तिवारी ही तय कर देते थे। तो फिर भला अब ऐसे ही हरिशंकर तिवारी की जबड़े में पहले से ही फंसे करोड़ों के किसी सरकारी टेंडर पर भला किसी और की नजर पड़ने का सवाल ही नहीं रह जाता। कह सकते हैं कि सरकारी टेंडर्स के काले कारोबार ने ही हरिशंकर तिवारी को माफिया डॉन बना डाला था। सरकारी ठेकों में वर्चस्व की खूनी लड़ाई शुरू हुई तो इटली में जन्मा गैंगवॉर सा खूंखार नाम पूर्वांचल में भी आधमका। कहने को भले ही यूपी के आपराधिक दुनिया में गैंगवॉर शब्द का खुलकर इस्तेमाल गाजीपुर और वाराणसी में हो चुका था, मगर असल में गैंगवॉर का डराने वाला असली रूप तो गोरखपुर में ही देखने को मिला था। वो गैंगवॉर जिसमें पहली बार इन्हीं हरिशंकर तिवारी का नाम सुर्खियों में आया था, जब हरिशंकर तिवारी ने ताड़ दिया कि अब पूर्वांचल के अपराध जगत में उन्हें ललकारने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने एहतियातन खुद को सुरक्षित करने के लिए सफेद पोश बनने की जुगत तलाश ली। लिहाजा वो कभी इस पार्टी और कभी उस पार्टी की नाव पर सवार होने लगे। धीरे धीरे वो भी दिन आ गया कि जो हरिशंकर तिवारी सत्ता के सारे खुद की गर्दन जराइम की दुनिया में सुरक्षित करने की जुगाड़ तलाश करते थे। 1990 का दशक आते आते हरिशंकर तिवारी के जरायम और राजनीति की चौपाल इस कदर मजबूती से जम चुकी थी कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं बची थी। नेता हो या फिर कोई बड़ा माफिया, सब खुद ही अपने पांव पर बिना बुलाए हुए ही चलकर हरिशंकर तिवारी की चौपाल तक आने लगे थे। हरिशंकर तिवारी की एक काबिलियत यह भी थी कि उन्होंने राजनीति की हर बाजी हमेशा मैदान में सामने आकर खेली, मगर जराइम की जिंदगी में वो हमेशा पीछे रहे। आगे उन्होंने हमेशा अपने मुंह लगे गैंगस्टर और शार्प शूटर ही किए। लिहाजा ऐसे में हरिशंकर तिवारी के ऊपर कोई लाख चाहकर भी सीधे सीधे उंगली उठाने की हिमाकत नहीं कर सका। तभी तो उनकी छवि लोगों के दिलों में रॉबिन हुड जैसी थी। हरिशंकर तिवारी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें बताएं।